की हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। डीएम सौरभ जोरवाल ने एसपी से की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैक्स चुनाव की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। जमशेदपुर में कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में निकाली पदयात्रा। पदयात्रा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हुए शामिल। कानून वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। मोतिहारी में फर्जी डिग्री लेकर संचालित हो रहे नर्सिंग होम। नवजात शिशु की जिंदगी के साथ हो रहा खिलवाड़। डॉक्टर नर्सिंग होम छोड़कर फरार हुए झोलाछाप डॉक्टर। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। मधेपुरा में हुई हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य शूटर नीतीश कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या मामले में अब तक कुल 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से बिहार लौट आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार के पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात पर तंज कसते हुए परिक्रमा करार दिया है। इसी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हैं, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिल रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मोदी धाम का दर्शन करने गए। धाम के दर्शन के पश्चात किन किन चीजों की दुआएं मांगी है वो तो नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए था। बिहार लौटने पर डेवलपमेंट के सवाल पर क्या बात हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर क्या बात हुआ, विशेष पैकेज के सवाल पर क्या बात हुआ, हमारा जो बैकवर्ड ग्रांट फंड है उसको कितना उसमें हमको मिलना है, कितना मिलना है हमको 14वीं में, कितना मिलना है 15वीं में। इन बातों की चर्चा तुमको करनी चाहिए। प्रेम रंजन पटेल ने आरजेडी के आरोपों का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों बिहार और देश के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और बिहार को विकास के साथ काफी कुछ भी मिला है। लगातार कोरोना का काल चल रहा था, उसके बाद बिहार का चुनाव था। इस दौरान जो है से नीतीश कुमार जी का दिल्ली जाना नहीं के बराबर हुआ। अब उसके बाद इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अगर मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर करके अगर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, तो इसमें जो है से कौन सी बड़ी बात हो गई। ये देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री न मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, जो है से गृह मंत्री से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, और इसमें मिलने में कौन सा बड़ा बात है। हजारीबाग में कांग्रेस की सक्रियता कुछ इस कदर बढ़ गई है कि पूरा झारखंड का केंद्र आज हजारीबाग बना हुआ है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पथ यात्रा के जरिए किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही 20 फरवरी को होने वाली ट्रैक्टर महारैली में किसानों को आने का आह्वान भी कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हजारीबाग के पैगोड़ा चौक से झंडा चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं औरंगाबाद में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर डीएम सौरभ जोरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरतलब है कि औरंगाबाद जिला में कई प्रखंडों में कुल 21 पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव 15 फरवरी को होना है, जिसको लेकर आज औरंगाबाद डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव को लेकर कई तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं जानकारी देते हुए डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि वोटिंग बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी। वोटरों को पहचानने को लेकर हर बैलेट अलग अलग रंग में बनाया गया है, जिससे वोटर बैलेट को आसानी से पहचान पाएंगे। वहीं पुलिस कप्तान सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि जिले के सभी पंचायत के बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। साथ ही सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। समाप्त होगा उसी के प्रारंभ में कर ली जाएगी। चूंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से होगा, इसके लिए 5 प्रकार के मतपत्र का प्रयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए लाल रंग के मतपत्र से, एसटी एसटी सदस्य के लिए नीले रंग से, पिछड़ा वर्ग के लिए हरा रंग से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए काला रंग से और अनारक्षित वर्ग के लिए नारंगी रंग से यह मतपत्र मुद्रित होगा। सभी मतदान कर्मियों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दे दिया है और निर्वाचन सामग्री का थैला हमारा तैयार है, जिसको कि हम लोग उपलब्ध करा देंगे। तो उसमें जो है हम लोग को नक्सल एरिया में 7 से 2 बजे और
बाकी ब्लॉक्स में जो है 6:30 to 4:30 है और पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती हर पोलिंग स्टेशन पे किया गया है। और इसके अलावा जो है हम लोग सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल 3 तरह का जो है पेट्रोलिंग रखे हुए हैं। और कहीं पे भी किसी भी तरह का बात होता है, किसी भी तरह का रूमर होता है, तो पुलिस और मजिस्ट्रेट इमीडिएटली वहां पहुंचेंगे और उसका जो भी होगा उसको समाधान करेंगे। और सोशल मीडिया पे हम लोगों का विशेष ध्यान है। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर के जमशेदपुर आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। ये स्वागत समारोह साक्षी स्थित बीजेपी कार्यालय में किया गया। वहीं इस दौरान एक बैठक भी की गई। आपको बता दें कि बैठक के दौरान जमशेदपुर बीजेपी महिला मोर्चा की नई अध्यक्ष के रूप में ज्योति अधिकारी को चयनित किया गया। वहीं नई अध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत करने और अपना योगदान देने के सुझाव दिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेत्री रीता मिश्रा ने कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य नए सदस्यों से परिचय कराना और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सही मार्गदर्शन देना है। बीजेपी संपूर्ण झारखंड में पार्टी को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा श्रीमती आरती कुजूर का आगमन जमशेदपुर जिला कार्यालय में हुआ है। एकमात्र इस उद्देश्य से यहाँ उपस्थिति हुई है कि अब जो सभी जिलों में जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, यहाँ पर भी जिलाध्यक्षा ज्योति अधिकारी की टीम किस प्रकार से सशक्त बने और उन्हें किस दिशा निर्देश से काम करते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर आना है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और एक परिचयात्मक बैठक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुई। और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि समस्तीपुर जिले के जितवारपुर स्थित डीआरसीसी प्रांगण में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका समस्तीपुर की तरफ से ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम का आयोजन जीविका जिला परियोजना समन्वयक इकाई समस्तीपुर के तत्वाधान में किया गया। इस बारे में जीविका के प्रबंधक रोजगार समस्तीपुर अभिषेक आनंद ने बताया कि करीब 3,500 युवक युवतियों ने एक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और करीब 1800 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है। योजना अंतर्गत रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र जितवारपुर समस्तीपुर में किया गया है। जीविका हर वर्ष ऐसे मेले का आयोजन करती है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के जितने भी कम से कम 10वीं पास बेरोजगार युवक युवतियां जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष तक है, वो इसमें भाग लेकर के अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए हम लोग उनकी कामना करते हैं कि वो यहाँ आकर के नौकरी लें या ट्रेनिंग में जाना है ट्रेनिंग में जाए, क्योंकि कंपनियां सीधे उनके द्वार तक नहीं पहुंच पाती है, वो कंपनियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि वो यहाँ पर आकर के हम कंपनियों को उनके द्वार तक ले जाएं। और मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हत्या के मामले में मुख्य शूटर नीतीश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 23 नवंबर को शंकरपुर थाना क्षेत्र के मधली में हुए शिक्षक राम कुमार यादव की हत्या के मामले में मुख्य शूटर नीतीश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने बताया कि हत्या मामले में 11 लोगों की संलिप्तता पाई गई थी, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस हत्या के मामले में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इस हत्या के लिए 15 लाख की सुपारी दी थी। जल्द ही पुलिस उन्हें भी बेनकाब करेगी। बाबू की सघन रूप से गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें तत्कालीन समय में अनुसंधान करते हुए कुल 11 लोगों के विरुद्ध इसे सत्य पाया गया था, जिसमें से 4 अभियुक्त अभी जेल में हैं और इसके मुख्य शूटर नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उससे गहन पूछताछ की गई है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। एक मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। और समस्तीपुर में एसपी ने डीएसपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया और मौके पर कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने रोसड़ा अनुमंडल पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान पंजी संधारण के साथ साथ लंबित कांडों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आगामी सरस्वती पूजा और पैक्स चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए वाहन जांच के भी आदेश दिए गए। इस दौरान रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में लंबित कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने पर
गिरफ्तारी करने के साथ साथ शराब तस्करों पर नकेल कसने की भी सख्त हिदायत दी गई। बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करने के साथ साथ पुराने शराब कारोबारियों की धरपकड़ में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। गेट है, सरस्वती पूजा है, मस्जिद की सुरक्षा है, पैक्स का चुनाव है, इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई और आवश्यक निर्देश दिया गया। इसके अलावा शराब के जो मामले हैं, बॉर्डर क्षेत्र पे विशेष पेट्रोलिंग और नजर रखने की आवश्यकता है। जो पुराने जो ऐसे अपराधी हैं उन पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं, अपराध के मामले हैं, उसका निष्पादन शीघ्र करने के लिए कहा गया है और इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां मंझौल थाना क्षेत्र स्थित गंडक नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया। वहीं दूसरे मामले में युवक का शव छौराही थाना क्षेत्र से पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पहली घटना मंझौल थाना क्षेत्र की है, जहां सिउरी गंडक नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी घटना छौराही थाना क्षेत्र से है, जहां सौत गांव निवासी रंजीत शाह का शव पेड़ से लटकी हुई अवस्था में बरामद किया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था, जिसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वहीं इस संबंध में मुख्यालय डीएसपी निशित प्रिया ने बताया कि फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। 6 बजे हमको पता लगा, 6:30 बजे हम पहुंचे, देखे भाई सही बात है। तब हमने थाना को इन्फॉर्मेशन किया जी। थाना गए, उसके बाद जो है हम लोग उठा के ट्रैक्टर पर दे दिए हैं। यहाँ आके लाश रखा हुआ है, पता नहीं लग रहा है किसका है नहीं है। ने फांसी लगा के मर गए, ऊपर में मार लेते अथा माथा कुछ दिमाग से कुछ गड़बड़ बुझलिए न, जहाँ मन है वह कर लगे। हम रात में खोजलिए नहीं मिलले न, तब अलिए हमें बुझलिए न। हाँ, तब गिरफर गलिए खोजल तो देखे फांसी लगा के ऊपर में मरल। थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि सुबह 9 बजे ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि जोल्हा टोला बोल्डर धार के पास एक डेड बॉडी जो नग्न अवस्था में है और उसके कनपट्टी में भी गोली लगी हुई है। बॉडी की अभी पहचान नहीं हो पाई है, अभी उसकी पहचान की जा रही है और अग्रतर अनुसंधान भी किया जा रहा है। अब मृतक के सिर पे गोली का निशान है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, परंतु अभी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, अनुसंधान किया जा रहा है। पिछले दिनों सिंहपुर गड़िया में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट की खबर सामने आई थी, जहां कुमारखंड थाना क्षेत्र के सिंहपुर गड़िया में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कुमारखंड मुख्य बाजार में जमकर हंगामा किया और शव के साथ सड़क जाम कर आगजनी की। बाड़ी में साग करे गलिए, बस मुंह मन के उठा के मारे लगले। जब ओत से मारल भाग गए तो भाग लिए, तो सब बचल के तो पति कहले घर से उठा के बच्चा के लाकर भागले। बस पति के ईटे से मारलके मुंह मन के बोदे, तखनिए पति खून ओछरा लागले। थाना पर गलिए, आवेदन दलिए, ताबू पाती अथी पैसा वाला रहे, जाके केस कह दिलके। हमर अब कोनो सुनवाई नहीं भेले। हम एलिए हॉस्पिटल, फिर हमरा नहीं भेले, पैसा नहीं करेलिए इलाज। तकर बाद फिर एलिए इलाज करेलिए, तो वही दिन से फिर 3-4 दिन से खूने ओछरे। रात फिर खून ओछरलक, एलिए खाना खा के तुरंते खून ओछरल के थाना एते एलिए हॉस्पिटल। बस हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ दिल।
और अब बात पलामू की करेंगे, जहां रंका क्षेत्र के NH 343 पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस संबंध में मृतक के भाई चंद्रदेव लोहरा ने बताया कि वो लोग प्रखंड रामकंडा रक्षी बलीगढ़ के रहने वाले हैं। ईंट भट्टे में शोगाड़ा में काम करने गए थे। वहीं काम करते समय उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अपने भाई के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी रंका गुलरिया दोड़ा के पास ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे दोनों भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर रंका थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। तो आपको बता दें कि पलामू का ये पूरा मामला, जहां NH 343 पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच में लगातार पुलिस लगी हुई है। वहीं एक बार फिर से तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है, जहां बाइक और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बढ़ते हैं आगे, जहां सिमडेगा में तीनों कृषि कानून के खिलाफ और किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा निकाली। आपको बता दें कि पदयात्रा करीब 10 किलोमीटर तक चली, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की गई। इसी को लेकर जिला अध्यक्ष अनूप केशरी ने कहा कि कृषि कानून एक तरफा काला कानून है और सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये तीनों कानूनों को लेकर आई है, जिसका वो विरोध करते हैं। काला कानून बीजेपी सरकार के द्वारा पारित किया गया, लोकसभा में पारित किया गया, उसके बाद राज्यसभा में, जबकि राज्यसभा में बहुमत विपक्ष की है, उसके बाद भी जबरदस्ती उसको पारित करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। और इसके विरोध में किसान तो अपने आंदोलन को लेकर बैठे हुए हैं दिल्ली में। उसके बाद आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि 9 बार की वार्ता होने के बाद भी क्या ऐसा कानून में है जो उसको हटाना नहीं चाहती है बीजेपी सरकार? ये मोदी की सरकार निश्चित ही किसान को मजदूर बनाने पर तुली हुई है। झारखंड क्षत्रिय संघ महिला मोर्चा के बिष्टुपुर इकाई का पुनर्गठन किया गया। इस मौके पर झारखंड क्षत्रिय संघ महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कविता परमार, महासचिव मंजू सिंह समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीमा सिंह को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया तो सरिता सिंह को महासचिव चुना गया। बता दें, किसी के साथ संघ का उपाध्यक्ष संध्या सिंह को बनाया गया है और जनसंपर्क पदाधिकारी रीनू सिंह को बनाया गया है। आज पुनर्गठन हुआ विस्तार से झारखंड क्षत्रिय संघ। मैं अध्यक्ष हूँ सीमा सिंह और हम लोग गरीबों को मदद बहुत सारा अपना संस्था द्वारा बहुत सारा काम करते रहते हैं। जो भी हो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कहीं आग लगा हो, चाहे गरीबों को हो, चाहे कोरोना का जितना प्रॉब्लम, हम हर बढ़ चढ़ के सब भाग लेते हैं। हम लोग को झारखंड क्षत्रिय संघ बिष्टुपुर इकाई का पुनर्गठन किया गया है, क्योंकि 3 साल बाद कोई भी कमेटी भंग हो जाती है। तो 3 साल हो गया पुनर्गठन करने के लिए। हम लोग सीमा सिंह अध्यक्ष हुई है, सरिता सिंह महासचिव बनी हुई है। उसमें हम लोग का यही प्रयास है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना है और समाज में कुछ। अगली खबर बक्सर से है, जहां प्रशांत किशोर के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रह चुके हैं। वहीं जेडीयू पूर्व उपाध्यक्ष और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के राष्ट्रीय राजमार्ग 84 के किनारे बने पैतृक मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है, जो आसपास के लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। वहीं बुलडोजर ने तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही बाउंड्री को हटा दिया। और अगली खबर मधुबनी से है, जहां खजौली विधानसभा के बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद को जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे बीजेपी विधायक डरे और सहमे हुए हैं। जिसके बाद बीजेपी विधायक ने पुलिस प्रशासन से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप नामक शख्स की माता बीमार है और वो मिस्त्री का काम करता है और माता के इलाज के लिए शख्स ने बीजेपी विधायक से मदद की मांग की थी, लेकिन विधायक ने मदद करने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर मिस्त्री जान से मारने की धमकी दे रहा है।
बारे में बात किया। हमने उसको आश्वासन दिया कि भाई जो भरसक हमसे सहयोग होगा करेंगे। उसके बाद वो कहने लगा कि नहीं तुमको इलाज कराना पड़ेगा, वो भाषा रफ बोलना शुरू की, तो हमने फोन रख दिया। उसके बाद वो दोबारा फिर कॉल किया और गाली गलौज शुरू किया। उसको समझाया, नहीं माना। फिर हम फिर उसको फोन रख दिए, फिर वो दोबारा किया। तो मेरे मन में आया कि नहीं उसके फोन को अब रिकॉर्ड करना चाहिए, ये आदमी हद से ज्यादा बढ़ रहा है। मोतिहारी के केसरिया में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। BA-MS की डिग्री हासिल कर मां और बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। बता दें कि डॉक्टर की डिग्री कम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नर्सिंग होम खोलकर अवैध रूप से रुपए की उगाही करने का गोरख धंधा इन डॉक्टरों के जरिए से होता है, जिसका उदाहरण केसरिया खजुरिया रोड के NH 74 पर बना सुंदरम अस्पताल है, जहां डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने में चूक कर दी, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की हालत गंभीर हो गई, जिसे मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं मामले में डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान चाकू लगने से बच्चे की हालत खराब हो गई, जिसे बचाया जाना मुश्किल है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग भी की है। चाकू लगे। किसको चाकू लगे? नाती के। क्या हुआ? बच्चा है जिंदा, स्वस्थ है? बच्चा रोवई था। कैसे चाकू लगा? ऑपरेशन से। ऑपरेशन से? हाँ। ऑपरेशन से कैसे चाकू लगा? ऑपरेशन करने के समय? ऑपरेशन करने के समय? हाँ, ऑपरेशन करके बोले बच्चा। डॉक्टर साहब क्या बोले? डॉक्टर साहब बोले से निकल गए बा। कौन निकल? अतरी निकल गए। हाँ, ले जा दोसर डॉक्टर ना, दोसर डॉक्टर ले गेली तो डॉक्टर मुजफ्फरपुर ले गेली, मुजफ्फरपुर से रेफर कर दे में चाकू लग गेल बा। हां, तो वहां से हम लेके चल अइली। तब ई लोग कहता ना चाकू नहीं खेल लागल। अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां एक पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ पाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही परिजनों ने इस पूरे मामले को आत्महत्या बताया है। बता दें कि परिजनों के मुताबिक युवक मानसिक रूप से कुछ कमजोर था और बीती रात घर से निकलकर कहीं चला गया था। काफी खोजबीन की गई, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला। वहीं आज जब मछुआरे मछली मारने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में युवक के शव को देखा गया, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपने फांसी लगा के मर गए ऊपर में मार लेते। अच्छा जी, आपको पता कैसे? माथा कुछ दिमाग कुछ गड़बड़ बुझलिए ना, जहाँ मन है वह करे लगे। तो आपको पता कैसे चला? हम रात में खोजलिए नहीं मिलले न, तब अलिए हमें बुझलिए ना। हाँ, तब भिलफर गलिए खोजल तो देखे फांसी लगा के ऊपर में मरल है। अच्छा, आपका कौन है? लड़का है। क्या नंबर लड़का है? लड़का 2 नंबर। 2 नंबर। क्या वो लड़का है? 2 गो। अच्छा, ये छोटका था? जी। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक विधवा घर में अकेली रहती थी और उसके घर पर एक महिला काम करने आती थी। वहीं जब सुबह घर का दरवाजा नहीं खुला तो किराएदार की मदद से घर का कमरा खोला गया। बता दें कि दरवाजा खुलने पर बुजुर्ग महिला के कमरे में उसका शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की कार्रवाई शुरू की। तो वह सूचना दी है। मेरा ये खिड़की आप लोग देख रहे होंगे जो खुला है, तो वो दाएं आके बताइए कि भैया थोड़ा सा गेट खोलिए, क्योंकि यहाँ 1.5 महीना से हम 25 दिसंबर से रह रहे हैं, तो मतलब उतना चाची से भी होता था कभी कभी बात। तो जब वो दाएं आई तो पीछे हम गए उसके साथ, वो बोली थोड़ा सा ये वाला मेन गेट जो है उसको थोड़ा सा खोला जाए, तो हम खोले। बोली चाची के नंबर पे फोन करने के लिए, फोन किए तो फोन स्विच ऑफ बताया। उसके बाद उस गेट का एक पल्ला खुला हुआ था, उसके साथ हम गए वहाँ पे जाने के बाद जो है दाई जो थी वो बोली थोड़ा सा अंदर चलिए चाची, आवाज नहीं। हम लोग वहाँ से बहुत आवाज दिए चाची चाची चाची, लेकिन नहीं सुनी। तो उसके बाद दाई जो थी वो बोली हमको भी थोड़ा सा अंदर आप चलिए। अंदर में जब गए तो एक रूम था, उसमें लगा कुछ सोया हुआ था और एक जगह खून गिरा हुआ था। देखिए, इस मकान में भारती सिन्हा नाम की एक वृद्ध महिला है जो रहती थी और एक टीनेंट है, किराएदार है। सुबह में जब वो दरवाजा नहीं
कुली हैं, तो उनकी दाई जो नित्य रोज काम करने के लिए आती थी, उसके द्वारा सभी को सूचित करके और किया गया है। जो अंदर जाने पे देखा गया है कमरे में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उससे इंजरी का भी गले पे चिन्ह है। और अभी इसमें हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और उसमें लोग अनुसंधान कर रहे हैं जल्दी ही इस चीज का। और दरभंगा में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अक्सर जिले में हत्या, लूट जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि हायाघाट थाना क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं जब सूरज शर्मा नामक शख्स ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने बाइक सवार को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल की हालत को गंभीर देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर मधेपुरा से है, जहां आग लगने से 5 घर जल गए, साथ ही घर में रखा लाखों का सामान भी इस दौरान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक जोरगामा के नवटोलिया वार्ड 8 में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। और अब बात मोतिहारी की करेंगे, जहां निगरानी विभाग ने छापा मारा है। आपको बता दें कि निगरानी विभाग की टीम ने शिक्षा विभाग के डीईओ कार्यालय में पदस्थापित लिपिक सुजीत कुमार को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि दरियापुर मदरसा में पदस्थापित उर्दू शिक्षक मोहम्मद गुलाबुद्दीन से वेतन की निकासी के लिए 15,000 की मांग की गई थी, जिसकी सूचना शिक्षक ने निगरानी विभाग को दी। वहीं इसी क्रम में डीएसपी सुरेंद्र कुमार अरुण पासवान के नेतृत्व में 10 सदस्य की टीम ने लिपिक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। कुछ मामला फंसा हुआ था वेतन भुगतान संबंधी, उसी भुगतान को रिलीज करने के लिए डीओ कार्यालय के क्लर्क हैं सुजीत कुमार, उनके द्वारा 15,000 रुपया की रिश्वत मांग की गई थी। आज वही 15,000 रुपया उनको लेते हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।